बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डेविल्स ड्यू। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक यंग कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम जैक और समांथा है। ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दरअसल समांथा का इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। उसे नहीं पता होता कि उसके माँ बाप कौन है। उसकी परवरिश फॉस्टर होम में हुई, ऐसे घर जो उन लोगों को सहारा देते हैं जिनका कोई भी इस दुनिया में नहीं होता। जैक एक बहुत अच्छे घर का लड़का होता है, इसीलिए उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। अब जैक और समांथा प्लान करते हैं कि ये दोनों अपने हनीमून पर जाएंगे और अपनी पूरी जर्नी को कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे ताकि ये आने वाले वक्त में उसे देख सकें, जो कि एक यादगार के रूप में इनके पास होगी। ये हनीमून के लिए एक आइलैंड पर जाते हैं जो कि बहुत ही सुंदर होता है। यहाँ पर ये दोनों बहुत एंजॉय करते हैं और एक दिन इसी आइलैंड पर रहने वाली एक लेडी जो कि पामिस्ट है, ये दोनों उसके पास जाते हैं। समांथा उसे अपना हाथ दिखाती है और वो उसका हाथ देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारा जन्म मौत से हुआ है और वो बहुत वक्त से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनने के बाद ये दोनों डर जाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। और जब ये बाहर जाते हैं तो ये देखते हैं कि एक आदमी इन्हें बहुत अजीब तरह से देख रहा होता है। ये दोनों के दोनों डर जाते हैं, पर अब ये दोनों अपना रास्ता भूल चुके हैं और तभी इनके सामने एक टैक्सी आकर रुकती है। वो टैक्सी वाला कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये दोनों के दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं। टैक्सी वाले का नेचर बहुत ज्यादा फनी होता है जिसे दोनों भी एंजॉय करते हैं और बातों ही बातों में वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर ले जा सकता हूँ जहाँ पर तुम्हें ज्यादा देर नहीं रुकना होगा। मात्र 20 मिनट में ही तुम सब कुछ देख लोगे। समांथा बहुत ज्यादा थकी होती है, इसीलिए वहां नहीं जाना चाहती, पर जैक कहता है कि हमें वहां जाना चाहिए और ये दोनों उस टैक्सी वाले के साथ उस जगह चले जाते हैं। और जब ये एक पतले से रास्ते अंदर जा रहे होते हैं तो वहां पर बहुत सारे अलग अलग चिन्ह होते हैं। ये उन रास्तों से होते हुए एक क्लब में पहुंच जाते हैं जहां पर समांथा और जैक बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। ये बहुत ज्यादा ड्रिंक भी कर लेते हैं जिससे दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं। और इसके बाद कुछ लोग आते हैं जो इन्हें क्लब के नीचे एक बेसमेंट में ले जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों को लिटाकर ये सब के सब कुछ रिचुअल्स करना शुरू कर देते हैं और तभी ये पूरी जगह एक अजीब सी एनर्जी से भर जाती है। अब अगली सुबह जब इन दोनों की नींद खुलती है तो ये अपने होटल में होते हैं। इनका शरीर बहुत ज्यादा थका हुआ होता है। इन्हें लगता है कि टैक्सी वाला शायद इन्हें होटल वापस छोड़ गया होगा। इनका हनीमून अब खत्म हो चुका है, इसीलिए अपने घर वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद समांथा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनने के बाद वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने एंटी प्रेगनेंसी की पिल्स ली थी, यानी कि उन पिल से कोई भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। लेकिन समांथा अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। वो जैक को भी ये बात बताती है, लेकिन अब ये दोनों के दोनों एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अब इनके घर में एक बच्चा जन्म लेने वाला है। ये अपने दोस्तों और परिवार को ये गुड न्यूज देते हैं। अब ये दोनों के दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ समांथा का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। डॉक्टर बताता है कि बच्चा पूरी तरह से हेल्दी है, पर तभी मॉनिटर की स्क्रीन अपने आप ही रुक जाती है, पर कुछ ही देर बाद वो अपने आप ही चलना शुरू हो जाती है। समांथा के साथ यहाँ पर अजीब होने लगता है। उसके पेट पर अजीब से निशान आ जाते हैं जिसे देखकर उन्हें लगता है कि शायद प्रेगनेंसी में ऐसे निशान होते होंगे। और एक रात को जब समांथा सो रही होती है तो जैक उसे शूट करने लगता है और तभी वो अपनी आंखें खोल लेती है और जोर से जैक का हाथ पकड़ लेती है। जैक उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठती और अब वो उसका हाथ छोड़ चुकी है। जैक को लगता है कि समांथा ने ऐसा नींद में किया होगा। अब ये एक मॉल में जाते हैं जहां पर समांथा जब मीट को देखती है तो वो उसे पागलों की तरह खाना शुरू कर देती है। सब उसे बहुत अजीब तरीके से देखने लगते हैं क्योंकि समांथा इस तरह से खा रही होती है जैसे वो कई सालों से भूखी है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो एक वेजिटेरियन है। पर चीजें यहाँ पर नहीं रुकती। जब ये पार्किंग लॉट में जाते हैं तो समांथा को गुस्सा आ जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि गाड़ी के अंदर जाने से उसे नुकसान हो सकता है, इसीलिए वो गाड़ियों के शीशे तोड़ना शुरू कर देती है। जैक उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर बताता है कि प्रेगनेंसी में कई बार कुछ लोगों के मूड स्विंग्स होते हैं, ये एक नॉर्मल चीज है। अब समांथा को दिखाया जाता है जो सो रही होती है और उसका पेट इस तरह से हिल रहा होता है जैसे उसके पेट के अंदर कोई बच्चा नहीं बल्कि कोई और चीज है। साथ ही जब भी समांथा हॉस्पिटल जाती है तो उसके आसपास जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उन सब के पेट में बहुत जोर से दर्द होना शुरू हो जाता है। और इतना ही नहीं, जब भी ये कहीं जाते हैं तो चारों तरफ से वो लोग जिनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है वो इन्हें घूर घूर कर देखते हैं। अब जैक अपनी पत्नी समांथा को चर्च ले जाता है और जैसे फादर समांथा को हाथ लगाते हैं उनकी नाक से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। दरअसल समांथा की नाक से कई बार ब्लड निकलता है
और अब यहाँ पर फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। फादर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जैक भी समांथा को घर ले आता है। घर आने के बाद उसे याद आता है कि जब फादर की तबीयत खराब हो रही थी तो समांथा उन्हें घूर घूर कर देख रही थी और अब जैक को इस सारे मामले में शक होना शुरू हो जाता है। इसीलिए वो उस वीडियो फुटेज को अपने कंप्यूटर पर देखता है जो उसने चर्च में रिकॉर्ड की थी। और जब वो इस फुटेज को देख रहा होता है तो वो देखता है कि वहां पर वो टैक्सी वाला भी होता है जो इन्हें हनीमून पर मिला था और अपने साथ क्लब ले गया था। इसके बाद जैक क्लब की भी फुटेज को निकालता है और जब वो उस फुटेज को देखता है तो उसे पता चलता है कि जब ये बेहोश हो गए थे तो कुछ लोग इन्हें क्लब के नीचे बेसमेंट में ले गए थे जहां पर उन्होंने इनके साथ कुछ रिचुअल्स किए थे। वो ये बात बताने के लिए अपने दोस्त को अपने घर पर बुलाता है और जब उसका दोस्त घर पर आता है और वो कंप्यूटर को ऑन करता है तो वहां पर सारा डेटा गायब हो चुका होता है। ये देखकर जैक पूरी तरह से परेशान हो जाता है। उसे नहीं पता चलता कि उसका डेटा कहाँ गायब हो गया। तभी वो विंडो पर देखता है जहां पर अजीब किस्म की मिट्टी अजीब तरीके से गिराई होती है। यहाँ पर जैक समझ जाता है कि उनके साथ कुछ न कुछ गलत हो रहा है। इसीलिए वो पुलिस को कॉल करता है और पुलिस यहाँ पर आकर उसकी सारी बातें सुनती है, लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। और अब जैक फादर से मिलने हॉस्पिटल में जाता है और उनसे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। फादर उसे बताते हैं कि बहुत जल्दी इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे जन्म लेंगे जो एंटी क्राइस्ट होंगे, यानी कि वो ईश्वर के खिलाफ होंगे। जैक और भी बातें जानना चाहता है लेकिन इससे ज्यादा फादर उसे और कुछ नहीं बताते। वहीं समांथा को दिखाया जाता है जिसका दिमाग अब उसके कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए वो भी उसी तरह के रिचुअल्स अपने घर में करती है जिस तरह से उनके साथ क्लब की बेसमेंट में किए गए थे जब वो हनीमून पर गए थे। यहाँ पर इनके घर में एक पार्टी होती है जहाँ पर इन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। इन गिफ्ट्स में एक चाकू भी होता है जिसे समांथा अपने पास रख लेती है। वहीं अब जैक को शक होता है कि कुछ लोग इनके घर पर हमेशा नजर रखते हैं और उसे एक गाड़ी दिख जाती है जो हमेशा इनके घर के आसपास रहती है। दरअसल इनके घर के आसपास कुछ नकाबपोश भी रहते हैं जो सच में इनके घर पर हमेशा नजर रखते हैं। अब जैक अपनी बहन को बुलाता और कहता है कि मैं उस गाड़ी का पीछा करने जा रहा हूँ, तब तक तुम समांथा के साथ रहना। और इसके बाद जैक उस गाड़ी का पीछा करते हुए एक घर तक पहुंच जाता है जो घर बहुत ही पुराना होता है। जैक चुपके से उस घर के अंदर चला जाता है जहां पर वो देखता है कि कुछ लोग उसी तरह के रिचुअल्स कर रहे होते हैं और इनमें वो टैक्सी ड्राइवर भी होता है जो उन्हें उनके हनीमून के दौरान मिला था, जो चर्च में भी था। दरअसल वही इस कल्ट का इन सभी लोगों का लीडर होता है। यहाँ पर समांथा का एक दूसरा डॉक्टर भी होता है और इससे पहले कि ये जैक को यहाँ पर देख लेते, जैक किसी तरह से यहाँ से भागकर अपने घर वापस आ जाता है। वापस आने के बाद वो पुलिस को कॉल करना चाहता है क्योंकि उसने वहाँ पर देखा था कि उनके मॉनिटर्स पर उसके घर की तस्वीर यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, यानी कि उसके घर पर बहुत जगह कैमरास लगाए गए हैं। पर इससे पहले कि वो पुलिस को कॉल करता, उसे समांथा की चीख की आवाज सुनाई देती है। ये चीख इतनी तेज होती है कि घर का सारा सामान हिलना शुरू हो जाता है। वो उस आवाज की तरफ जाता है और जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बहन को किसी ने मार दिया है। अब वो समांथा को देखने के लिए आगे जाता है और वो देखता है कि समांथा एक सर्कल के अंदर है और वो रिचुअल्स परफॉर्म कर रही है। वो समांथा को होश में वापस लाने की कोशिश करता है लेकिन समांथा अपनी पावर से उसे दूर दीवार के पास फेंक देती है और इसके बाद वो चाकू जो उन्हें गिफ्ट में मिला था, उस चाकू से वो अपने पेट को कट कर देती है और जमीन पर गिर जाती है। जैक उसके पास भागता हुआ आता है लेकिन अब समांथा की मृत्यु हो चुकी है। और तभी यहाँ पर वही लोग आते हैं जो इस पूरे कल्ट को परफॉर्म कर रहे थे, जो रिचुअल्स कर रहे थे, और वो समांथा के बच्चे को अपने साथ यहाँ से ले जाते हैं। अब यहाँ पर पुलिस आ जाती है और जैक को अरेस्ट कर लेती है। जैक के ऊपर अपनी पत्नी और बहन को मारने का इल्जाम होता है, साथ ही उसका जो बच्चा गायब हुआ है उसका इल्जाम भी जैक के ऊपर होता है और जैक के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है कि वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सके क्योंकि कल्ट के लोगों ने सारे सबूत मिटा दिए होते हैं। इसके बाद उसी टैक्सी ड्राइवर को जो सबसे पहले समांथा और जैक को टैक्सी ड्राइवर के रूप में उनके हनीमून के दौरान मिला था, वो एक बार फिर से कपल को अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो उसके साथ चल पड़ते हैं। यानी कि जो समांथा और जैक के साथ हुआ था वो एक बार फिर से रिपीट होगा। इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। कल्ट के लोग जो इस तरह के रीति रिवाज करते हैं, दरअसल वो ईश्वर के पुजारी नहीं होते बल्कि वो बुरी ताकतों की पूजा करते हैं और वो चाहते हैं कि इस दुनिया में इसी तरह के बच्चे जन्म लें जो कि ईश्वर के और धर्म के खिलाफ हो। इसीलिए वो इस तरह के कर्म कांड करते हैं। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म डेविल्स ड्यू की। ये फिल्म ईयर 2014 में रिलीज हुई थी।
IMDb पर इसकी रेटिंग है 4.1। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।